जो उनका गैंग है, पार्टी कहाँ है, गैंग है, तो जो गैंग है उसने ही नहीं लालू जी को जेल भिजवाया था। तो जेल भिजवाने वाले को लालू जी का वोटर या नीतीश जी का वोटर क्यों मिलेगा? नीतीश जी का वोटर तो अब एनडीए में था, एनडीए में है और एनडीए में रहेगा। ये तो आप मुख्यमंत्री हैं तो संभालिए बिहार को। बिहार में हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को काट दिया जा रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। प्रधानमंत्री तो नहीं है बनिएगा, लेकिन बिहार को ठीक करिए, ये आग्रह करता हूं। आज भी जनता ने पूरी तरह नकार दिया। अब जनता में आप कहीं नीतीश कुमार ने जी किया, उसको सदन में जवाब मांगेंगे। दवाई, कमाई, रोजगार, ये सारे जो सिंचाई हैं, ये जो महागठबंधन के लोग कहते थे, उनका हिसाब मांगे। नमस्कार, आप न्यूज पॉनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुढ़नी में भद पिटने के बाद नीतीश कुमार अब बीजेपी की हार गिनवाने में जुटे हुए हैं। हालांकि जब बीते दिन कल मीडियाकर्मी ललन सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, उनसे जब मीडियाकर्मी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव पर बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हैं कि उनको क्यों धूल चटाई, हिमाचल प्रदेश में क्यों उनकी हार हुई। यानी कि जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे बिहार में, तो वो बिहार में बैठे बैठे भारत का भविष्य तय करते थे, लेकिन अब भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। कैसे अब देख रहे हैं नीतीश कुमार के अब कुढ़नी में हार के बाद बीजेपी की हार को गिनवाने लगे हुए हैं, और यही नहीं, भारत का भविष्य की जो बात करते थे, कैसे अब इसको देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो गए। बिहार की जनता ने नकार दिया। बिहार में अब नीतीश कुमार कोई राजनीतिक फैक्टर नहीं रह गए। अब नीतीश कुमार जी के पास एक ही उपाय है कि लालू जी के गोद में खेले, लालू जी के पार्टी में विलय करें। विलय छोड़कर अब नीतीश कुमार जी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, क्योंकि ना लालू जी का वोट उनके तरफ जाएगा, ना नीतीश कुमार जी का वोट लालू जी की तरफ जाएगा। इसलिए बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार ने बबूर का पेड़ लगाया था, लालू जी का विरोध तो उन्होंने किया था ना। लालू जी को जेल भिजवाया था उनके और उनके सहयोगियों ने। जो उनका गैंग है, पार्टी कहाँ है, गैंग है, तो जो गैंग है उसने ही नहीं लालू जी को जेल भिजवाया था। तो जेल भिजवाने वाले को लालू जी का वोटर या नीतीश जी का वोटर क्यों मिलेगा? नीतीश जी का वोटर तो अब एनडीए में था, एनडीए में है और एनडीए में रहेगा। अब वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 24 और 25 में बिहार में कमल खिलाने का काम करेगा। जिस तरह से जदयू द्वारा 2 दिवसीय खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया है, और नीतीश कुमार कल भी यह बात कहे हुए हैं कि देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जो हमने ठान लिया है वो हम करके रहेंगे। इनके ठानने से क्या होना है? इनके यार बिहार संभालिए, तो आप मुख्यमंत्री हैं तो संभालिए बिहार को। बिहार में हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को काट दिया जा रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। दुर्भाग्य है बिहार का कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अरे बिहार को संभालिए नीतीश बाबू। प्रधानमंत्री तो नहीं है बनिएगा, लेकिन बिहार को ठीक करिए, ये आग्रह करता हूं। आज भी जनता ने पूरी तरह नकार दिया। अब जनता में आप कहीं नहीं है। आप अति पिछड़े के पीठ पर जिस तरह आपने छुरा भोंका, ये अति पिछड़ा समाज ने देख लिया। आपकी सरकार के चलते चुनाव आज भी लेट हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को आपको मानना है। हम तो विरोधी दल के नेता हैं, और विरोध में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आपको सचेत करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का है। आप बिहार के विकास की बात कीजिए। बिहार में विकास नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। और आप चिंतित हैं कि राजगीर में बने एयरपोर्ट, तो मैं गारंटी देता हूं कि एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराइए, आपका एयरपोर्ट बनेगा। आप भागलपुर के लिए चिंतित होइए, आप चिंतित होइए मुजफ्फरपुर के लिए, रक्सौल के लिए, पूर्णिया के लिए, बीटा के लिए। आप चिंतित हैं राजगीर के लिए। सरकार, भारत सरकार पूरी तरह चिंतित है। आप वहाँ दीजिए, वहाँ एयरपोर्ट बनेंगे। और आप तो कल्याण बीघा में एयरपोर्ट के लिए जमीन दीजिएगा, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाने का काम भारत सरकार करेगी। एक सवाल यह भी है कि कांग्रेस
कि आज नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं अखिलेश सिंह वो पहुंच रहे हैं और नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है किसी के बैसाखी के सहारे नहीं है। अब अखिलेश सिंह इतना पावरफुल है कि बिहार के सहित तमाम देश में भी वो कांग्रेस का डंका बजाएंगे। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। कांग्रेस नीति और सिद्धांत सब बदल चुका। इस देश में जो उनका नेतृत्व है उसको देश जानती है। देश के नेतृत्व क्या कर सकते हैं वो बिहार की जनता भी जानती है। 13 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, तो क्या इन तमाम मुद्दों को सदन में भी उठाएंगे? एकदम अति पिछड़ा समाज के साथ जो अपमानित करने का काम नीतीश कुमार ने जी किया उसको सदन में जवाब मांगेंगे। दवाई, कमाई, रोजगार, ये सारे जो सिंचाई हैं, ये जो महागठबंधन के लोग कहते थे उनका हिसाब मांगेंगे। कितने लोगों को नौकरी दिया उसका हिसाब मांगेंगे। ST जो 80,000 जिसको गारंटी दिया था एनडीए की सरकार ने 2021 में, उसके नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिले ये जानना चाहेंगे सरकार से। बीपीएससी के बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी जानकारी हम सरकार से चाहते हैं कि 8 सवाल आपका गलत और आंसर शीट में उसको एक तरह से जवाब नहीं मिला, मार्क्स नहीं मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिथि जो हमारे गेस्ट टीचर्स हैं उसके क्या हुए, जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनका क्या हुआ। तो सुखाड़ में आपने गरीब, जहाँ सुखाड़ हुआ वहाँ क्यों नहीं पैसा दिया, और जहाँ सुखाड़ हुआ वहाँ आप उसना चावल और अरवा चावल का भेदभाव क्यों कर रहे हैं, जबकि पूरा जानता है कि शाहबाद के लोग अरवा चावल खाते हैं। इसके बावजूद मात्र 155 मिल है कुटाई करने वाला जो उसना चावल का है, और लगभग 2000 से अधिक मिल है जो अरवा चावल का है। इस पूरे उद्योग को बंद करने का प्रयास नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।